Hello guys, welcome to my channel. Myself Ayush Bhatnagar, and today I am going to share with you my IIT Roorkee MBA DOMS offline interview experience. So मेरा इंटरव्यू 29 मार्च को था एंड मेरा आफ्टरनून स्लॉट अलॉट हुआ था मेरे को 2 PM पे। एंड मेरा इंटरव्यू आया था लगभग 6:30 बजे के आसपास। मैं थर्ड या फोर्थ लास्ट था उसमें। देन मेरे को पैनल नंबर 14 अलॉट हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। मैं एक फ्रेशर हूँ एंड मेरा अकेडमिक्स है 1088। सो पैनल नंबर 14 में मेरे को दो प्रोफेसर्स थे, दोनों मेल। एंड पहले प्रोफेसर ने पूछा कि आर यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? सो आई सेड यस सर। देन दे सेड ओके हैव अ सीट। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा वो था मेरे गैप ईयर पे कि यू आर ए ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन ये गैप ईयर क्यों है आपका? सो आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 22। सो मेरा जो रीज़न था मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया एंड वो कन्विंस थे बिकॉज उसके बाद उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उस पर। देन सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आयुष, आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग आज के टाइम में भी गूगल पे और पेटीएम और फ़ोनपे ही क्यों यूज़ करते हैं, तो आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं? तो मैंने उस पर उन्हें बताया कि सर जो भी मेरा आंसर था मैंने प्रिपेयर करा है। मैंने थोड़ा 10 से 15 सेकंड सोचने के लिए देन मैंने उन्हें बताया। तो उसके बाद उन्होंने उस पर पूछा कि इसको कैसे अवेयर कर सकते हैं कि लोग व्हाट्सएप से भी पेमेंट यूज़ करें, सिर्फ उन ऐप्स पर डिपेंडेंट ना रहें। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया उन्हें। देन थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपके इंजीनियरिंग में कोई फाइनेंस का सब्जेक्ट था, फाइनेंस या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा है आपने? तो आई सेड कि सर टोटली तो कोई सब्जेक्ट नहीं था ऐसा, बट इन माय 8th सेमेस्टर आई स्टडीड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में दे आस्क कि आपने वो क्रोनोलॉजिकल साइकिल पढ़ी है इसके बारे में? व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजिकल साइकिल? तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि यार मतलब रीयूज रिसाइकिल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो मैंने वो उन्हें एलाबोरेट किया। तो उन्होंने कहा यस राइट। उन्होंने कहा कि आयुष, क्या आप बता सकते हैं कौन से ब्रांड्स इसका यूज़ करते हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि यस सर, ये पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है वेस्ट मैनेजमेंट और ये रीयूज रिसाइकिल वाला कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ इतना पूछा था फर्स्ट पैनलिस्ट ने। देन जो सेकंड पैनलिस्ट थे वो भी मेल प्रोफेसर थे। तो उन्होंने मेरे से जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि आर यू कंफर्टेबल इन मैथमेटिक्स एज यू आर एन इंजीनियर? सो आई सेड यस सर। तो उन्होंने कहा कि आपके मतलब आपके फेस से तो नहीं लग रहा है कि आप इन मैथमेटिक्स के साथ कंफर्टेबल हैं। सो आई सेड नो सर, यू कैन आस्क मी, इफ़ आई नो द आंसर आई विल गिव यू द आंसर। तो पहले उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ मैट्रिक्स, जो कि मेरे को पता था। मैंने उन्हें बताया कि ये रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं रो बाय कॉलम में मैट्रिक्स में। देन उन्होंने पूछा डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो मैंने उन्हें डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन डिफ़ाइन की। देन थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि एरे और मैट्रिक्स में कोई रिलेशन है? आपको क्या लगता है रिलेशन है कि नहीं है? तो मैंने कहा यस सर रिलेशन है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द रिलेशन? देन आई सेड दैट सर मैट्रिक्स इज़ अ सबसेट ऑफ एन एरे, 2x2 एरे। और मतलब मैंने इतना आंसर बोला, उन्होंने कहा यस यस ओके आई गॉट इट। देन उन्होंने मेरे से फोर्थ क्वेश्चन मैथ्स पे जो पूछा वो ये था कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? डू यू नो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? तो आई सेड यस सर आई नो। तो उन्होंने कहा ओके देन एलॉबरेट, प्लीज़ एलॉबरेट। तो आई सेड दैट सर कैन आई यूज़ दिस पेपर एंड पेन? देन ही सेड या श्योर। तो मैंने 2x2 की 2 मैट्रिक्स ली एंड मैंने उसको मल्टीप्लाई करा। एंड देन मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि सर ये रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड फाइनलाइज ये आया है मेरे पे मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो देन ही सेड नाइस गुड। तो आई थिंक इंटरव्यू इज़ प्रेटी मच चिल। एंड या इसके बाद उन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि व्हाट आर योर हॉबीज़? तो मैंने उन्हें बताया जो भी मेरी हॉबीज़ थी। आई लाइक sketching, I do fitness, and in my free time I listen music and watch YouTube vlogs.
तो उन्होंने बस पूछा था कि फिर आप जब आपकी हॉबी स्केचिंग है तो आपने सोचा नहीं कि इसको मैं प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊँ। देन आई सेड नो सर, मैं उस तरफ इतना इंक्लाइंड नहीं था, और मैं अपने जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें मैं कभी कभी एज अ हॉबी से परस्यू करता हूँ। फॉर मी इट्स एन सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट। तो ही सेड ओके आयुष, थैंक्स अ लॉट। एंड देन जो फर्स्ट पैनलिस्ट थे, दे आस्क मी कि पैनलिस्ट ने मेरे से पूछा कि आपने लंच किया, तो मैंने कहा यस सर, लंच वॉज वेरी गुड। देन ही सेड ओके थैंक यू आयुष। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट वॉज आस्क्ड in my IIT Roorkee offline interview. I hope this video helped you. If you like my video then please like and subscribe, and आगे मैं अपने और एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाऊंगा। IIT कानपुर, IIT धनबाद and my CAP interview experience. I am CAP interview. So if you like the video then please share and subscribe. Thank you.